अच्छा यार, ये जो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस है ना, दे वर माय फेवरेट्स अमंग द फेवरेट्स। एक्सरसाइज चैप्टर 5 एज अ होल वाज माय फेवरेट। इसकी बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। अगेन आई विल नॉट गो इनटू दैट। होता ये है कि आपने कोई भी डिसीजन लेना हो ना, उसमें ऑप्टिमिलिटी, इफ दैट्स अ वर्ड, के लिए यू कैन यूज दिस। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ना कि आपने मैक्सिमाइज करना है इस चीज को, subject by subjecting them to the constraints of these, right? अब करेंगे क्या कि बेसिकली इनका सोल्यूशन निकालेंगे इन सब का, ठीक है। उसके जो कॉर्नर, जो उस सोल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, उस पे जिस चीज को मैक्सिमाइज करना होता है ना, वो मैक्सिमाइज हो रही होती है। तो अगेन, तो वो सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है। अब इसमें नज़र आ रहा है कि x अगर 0 पुट किया तो y जो है वो 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। और अगर इसमें y 0 पुट किया तो x क्या आएगा? x जो है वो -8 आ जाएगा। यप। इसको देखते हो अगर, तो इसमें अगेन इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी, करेक्ट दैट, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x माइनस वाई इक्वल्स 4। इसमें अगर x इक्वल टू 0 प्लग इन करते हो ना, तो y जो है वो नज़र आ रहा है कि -4 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 प्लग इन करते हो ना, तो x जो है ना वो 4 आ रहा है। ठीक हो गया। ये दोनों जो है ना, इन पे गौर करो तो ये सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेफिनेशन है यार, राइट, जिसपे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है या 0 है। तो जो भी सोल्यूशन आएगा ना, उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे महदूद कर देंगे एंड देन कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेंगे। सो लेट्स गेट टू दैट। ये जो ब्लैक वाली इक्वेशन है, इसमें जब x 0 है तो y 4 है, तो 1 2 3 4 अंदाजन को यहाँ पे पॉइंट आ गया। y 0 तो x 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंदाजन को यहाँ पे पॉइंट आ गया। एंड दैट बेसिकली gives you a line which looks something like this. Saying something because I know it's not the most beautiful graph in the world. X is equal to 0 और y जो है वो आपका -4 आया, तो 1 2 3 4, ले जी -4। और y 0 है तो x 4 आया, 1 2 3 4, ले जी ये यहाँ पे आ गया। there you go। अब रेड वाली लाइन का सोल्यूशन जो है ना, उसने कहा है कि ये लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, और ये हर इस लाइन पे हर पॉइंट पे जो है ना वो इक्वल टू 4 है। एक्स थोड़ा सा छोटा हुआ इधर गया ना, तो वो लेस देन 4 हो जाएगा ना। उसको एसोसिएटेड इक्वेशन जो है उसको देखो ना, इसको देख के पता चल रहा है। तो इसका मतलब है इसको सारा का सारा ना लेफ्ट हैंड साइड पे या ऊपर जो है इसकी लाइंस लगा दो। देयर यू गो, ये लाइंस हो जाएंगी इसकी। सेकंड आ जाते हैं इस ब्लैक वाली इक्वेशन पे, इस वाली पे। अब इस पे ऊपर जो है ना, उसमें लेस देन और इक्वल टू 8 चाहिए। और अगेन इसके ऊपर जो इस पे हर पॉइंट जो है ना, जैसे ये पॉइंट है, इस पे इक्वल टू 8 है। अब इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि y की वैल्यू, क्योंकि 2y माइनस एक्स है ना, तो वो y जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो थोड़ा सा छोटा हुआ ना, तो आंसर लेस देन 8 हो जाएगा। तो यानी कि नीचे जाना है हमने। अब नीचे जाना है तो फिर सारा का सारा ये वाला जो रीजन है इसको शेड कर दो, ठीक है। बड़ा क्लियर इधर नज़र आ रहा है कि ओवरलैप कहाँ कर रहे हैं, मल्टीपल जगहों पे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में महदूद रखना है, सो द ओनली region for your solution is the one that I am going to shade right now in front of you. Yeah, this is a solution. इसको निखार के बाहर लाने के लिए, क्लियर दिखाने के लिए, what we can do is what we have been doing all the way up to here till here। वो ये है कि बाकी सबको हम जो है रिमूव कर देते हैं, ताकि ये जो रीजन है ना बड़ा क्लियर होकर नजर आए। अच्छा, अब हमने अगेन करना क्या था, भूलना ही जाना, हमने इस वाले फंक्शन को ना मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और वो कंस्ट्रेंट्स क्योंकि नीचे वाले लगे हुए हैं, तो उसका फिजिबल रीजन निकाल के कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो है ना, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे ब्लैक वाली लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, यानी कि x 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट है ये।
ये हो जाएगा 0 4 ब्लैक लाइन का। ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे रेड लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करिए, यानी कि रेड लाइन का वाई ज़ीरो होगा, तो ये वाला पॉइंट बन गया ये, जिसमें एक्स 4 है वाई ज़ीरो है। अच्छा, ये वाला नहीं, ये तो खैर बाहर हो गया। ये वाला पॉइंट जो है दैट्स मिस्टर ओरिजिन 0 0। एंड द लास्ट वन, इसको अब अगेन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड डू इट। आई हैव डन इट हेयर। और इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है, ये पॉइंट आ रहा है 16 12। ठीक है, सो बेसिकली योर कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तो हो गया 0 4, इस पे हम चेक करेंगे। दूसरा हो गया 16 12, इस पे हम चेक करेंगे। तीसरा हो गया 4 0, इस पे हम चेक करेंगे। और चौथा हो गया मिस्टर ओरिजिन 0 0। तो यार चलो लेट्स डू दैट। सो एफ ऑफ 0 4 क्या बनता है, यानी कि 2 टाइम्स 0 प्लस 5 टाइम्स 4, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने एफ ऑफ 16 12 देखना है ना, तो 2 इंटू एक्स की जगह 16 प्लस 5 इंटू वाई की जगह 12, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। और यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स 4 है, वाई 0 है, वो देखना है। तो यानी कि 2 टाइम्स x विच इज़ 4 प्लस 5 टाइम्स y विच इज़ 0। यहाँ पे हमने f ऑफ 0 0 देखना है, जो कि सिंपली 0 प्लस 0 आ रहा है, इसको तो मैं कैलकुलेट करूँ ही ना यहाँ पे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो बाकी जो तीन है ना वो मैंने कैलकुलेट करके लिख दी है। साफ नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट 16 12 है ना, वहाँ पे ये चीज़, जो भी चीज़ है, ये मैक्सिमाइज हो रही है। ठीक है, सो दिस फंक्शन f इज maximum at which point? At 16 12। Done with the question. Very similar to what we did last time. अब इसको minimize करना है, और it you have to subject it to the constraints जो नीचे दिए हुए हैं। तो पहले तो उनका यार जो है solution निकालो, feasible region जिसको कहते हैं, उसके corner points निकालो। और हमें पता है corner points पे maximize minimize हो रहा होता है, right? So first thing that we are going to do is अच्छा, यहाँ पे एक सेमी कॉलन मिसिंग है, दिस इज अ न्यू इक्वेशन, राइट। अच्छा, सो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, राइट। अब साफ नज़र आ रहा है कि जब x जो है 0 प्लग इन करेंगे तो y 3 आ जाएगा, और y जब 0 प्लग इन करेंगे तो x जो है वो 3 आ जाएगा। सिमिलरली चले जाते हैं जी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन पे, वो है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। x इज इक्वल टू 0 किया तो क्या 5y 35 आ जाएगा, 5 7 35 होता है, ओके y इक्वल टू 7। y इज इक्वल टू 0 किया तो 7x इक्वल टू 35 आ जाएगा, 35 7 5 35, सो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों सिंपली क्या, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, ये इक्वल टू 0 है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना। तो यानी कि ये पहले दोनों का जो भी सोल्यूशन आएगा ना, उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद कर देंगे, राइट। सो लेट मी मेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लूरल में। लेट्स स्टार्ट विद द रेड लाइन, x0 y3, सो x0 y1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, y0 x3 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लाइन जो है ना आपकी बन जाएगी कुछ इस किस्म की। अब ब्लू वाले पे जाते हैं, उसमें x0 y7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कहीं इधर ऊपर जाएगा। और y0 तो x, ओके मैंने इसको x लिखना था, दिस इज x इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5, तो 3 4 5 ये यहाँ पे कहीं आएगा। और राइट, ओके, अब इस ब्लू वाली लाइन में हमने रहना है लेस देन 35, इस पे हर पॉइंट जो है वो 35 की इक्वल है। ज़रा सा इधर गए x छोटा हुआ, या नीचे गए y छोटा हुआ, तो 35 से कम हो जाएगा, नज़र आ रहा है इनक्वालिटी को देख के। तो इसका तो सोल्यूशन भाई हो गया सारा का सारा ये वाला पोर्शन, रीजन कह लो। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट।
रेड पे आते हैं तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 करना है ना, अगर जाके देखो। सो उसको आई मीन इस पे हर पॉइंट जो है वो इक्वल टू 3 है, उसमें x ज़रा सा बड़ा हुआ या y सब ज़रा सा बड़ा हुआ तो ग्रेटर हो जाएगा। तो यानी कि इसकी ऊपर वाली जितनी जगह है ना उसको हमने शेड कर लेना है। और जहाँ पे ओवरलैप तो काफ़ी कर रहे हैं ये, लेकिन उसको हमने महदूद कर देना है टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वो ज़रा बाउंड्रीज मैं आपके लिए बनाता हूँ। वो बन जाएगी, ये स्ट्रिप बन जाएगी। इसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड इट ऑन द स्क्रीन, bear with me, there you go, there you go. So this is that region. अगेन इस रीजन को यार क्लियर करने के लिए सेम ओल्ड ट्रिक अप माई स्लीव्स। वो ये है कि यार बाकी जो सारा है ना उसको मिटा दो, सिंपल। बाकी को मिटा दो ताकि ये क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकालने हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अब इसको हमने मिनिमाइज करना है, तो पहले हमें कॉर्नर पॉइंट्स तो चाहिए होंगे ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे ब्लू वाली लाइन y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, यानी कि x जीरो होगी, और ब्लू वाली लाइन का x जीरो जब था तो y सेवन था। तो ये तो आ गया 0 7 ना, सीधा सीधा। ये वाला कॉर्नर पॉइंट ब्लू लाइन अगेन x एक्सिस को क्रॉस कर रही है, यानी कि y जीरो है, तो जब y उसका जीरो तो x 5 था, तो x 5 y 0 ये हो गया। ये वाला पॉइंट जो है, अच्छा इसमें एक में भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है, सिंपली ये रेड वाली लाइन जो है y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, यानी कि x जीरो होगा, जब उसका x जीरो था तो y 3 था, तो इसको लिख दो 0 3। ये वाला पॉइंट जो है वही रेड वाली लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रही है, यानी कि y जीरो होगा, तो जब उसका y जीरो था तो x 3 था, तो ये आ जाएगा 3 0। यानी कि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तो 0 7, ठीक है, इस पे हम वैल्यू चेक करते हैं जी। एक 5 0, इस पे चेक करते हैं। एक 3 0, ऑफ कोर्स इस पे चेक करेंगे, और एक 0 3। इन सब पे चेक करते हैं कि इस पे जी क्या आ रहा है। इस पे आ जाएगा 2 इंटू ज़ीरो प्लस 7। इस पे जी आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 0। इस पे जी आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0। और इस पे जी आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3। जब इनकी आप आई मीन सिंपल से आया वैल्यूज निकालोगे तो ये 7 10 6 3 आएगा। अब हमने करना क्या था? मिनिमाइज करना था। मिनिमम हमें नजर आ रहा है कि 3 पे है ना, सो z इज मिनिमम एट द पॉइंट 0 3, ठीक है, जिसके ऊपर z जो है वो इक्वल टू 3 आ रहा है। डन।